हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा क्लास करेंगे। कुछ सामान्य मिश्र धातु दी गई है, उनके उपयोग और उनके कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कांस्य, ब्रोंज। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा है? कांस्य। यह किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में करते हैं। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसका उपयोग बैंड बाजा, घंटी, बर्तन, मूर्ति के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। गन मेटल तांबा, टीन, जिंक इनका मिश्रण है। इनका उपयोग हम लोग मूर्ति, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में करते हैं। टांका किसका मिश्रण है? टिन और लेड का। इसका उपयोग धातु को जोड़ने में किया जाता है। वेल मेटल तांबा और टीन का मिश्रण है। घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। इसका उपयोग सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में किया जाता है। डच मेटल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। इसका उपयोग धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किया जाता है। धब्बा रहित इस्पात, इसका मिश्रण जो है वह क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात का मिश्रण है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्रोम स्टील क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज का मिश्रण है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण और ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तथा आयरन का मिश्रण है। इसका उपयोग धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का मिश्रण है। इसका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। इसका उपयोग हीटिंग कॉइल्स, बर्तन, नल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्रोम वैनेडियम स्टील, यह जो है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। इसका उपयोग स्प्रिंग, पहिया की धुरी के निर्माण में प्रयोग करते हैं। टंगस्टन स्टील टंगस्टन, आयरन और कार्बन का मिश्रण है। इसका उपयोग रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में करते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। इसका उपयोग सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन इन तीनों का मिश्रण है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा तथा टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। भूपर्पट्टी में कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001%। भूपर्पट्टी में कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन सा है? डीजल का वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन सा है? डीजल का वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का।
कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि को क्या कहते हैं? अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राइथाइल लेड तथा बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राइथाइल लेड तथा बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन। किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्बाइड और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्बाइड एवं ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? डीडीटी का। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? तो डीडीटी का। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। धान के खेतों
से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड से। बेकेलाइट किस पदार्थ के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट को हटाने में किस द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किस विस्फोटक को नॉवेल तेल भी कहा जाता है? टीएनजी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। किस विस्फोटक को नॉवेल तेल भी कहा जाता है? टीएनजी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मलिन कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मलिन कहलाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। धूम्र कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? पॉरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। धूम्र या फिर कोहरा में उपस्थित वह कौन सा रसायन है जिससे आँखों में जलन उत्पन्न होता है? पॉरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन।
रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? यूरिया को। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया को। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गमेक्सेन। हेक्साक्लोरोबेंजीन किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गमेक्सेन। कुछ रासायनिक यौगिक हैं और उनके प्रयोगों को अब हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग शराब निर्माण और फलों के रस परिरक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है। यूरिया नाइट्रोजनीकरण उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग नाइट्रोजनीकरण उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल तथा विलायक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल तथा विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एसी एवं रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में करते हैं। नाइट्रोबेंजीन इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुनों के निर्माण में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोबेंजीन इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों के साबुन निर्माण में करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे में प्रणोदक के रूप में। डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे में प्रणोदक के रूप में प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस जिसे हम लोग टीयर गैस भी कहते हैं, इसका प्रमुख उपयोग है पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड। मस्टर्ड गैस, सल्फर मस्टर्ड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। डीडीटी का प्रयोग कृषि में कीटनाशकों के रूप में करते हैं। डीडीटी का प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। एस्प्रिन इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। एस्प्रिन का प्रयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन इसका मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल में किया जाता है। यूरोट्रोपिन मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के रूप में
किया जाता है। नेफ्थलीन कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। नेफ्थलीन का प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकोल, इसका प्रयोग कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। एथिलीन ग्लाइकोल कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। आइडोफर्म जीवाणुनाशी के रूप में। जीवाणुनाशी के रूप में। पैरालिडहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। पैरालिडहाइड निद्राकारी दवा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। एस्बेस्टस इसका प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट हेक्सोजन T4। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4। टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा है। टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परिरक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे से तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैसों में द्रव। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैसों में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में प्रयुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसी मिश्रण से ठोस विलय का पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है? द्रव से द्रव का। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा।
बॉयल का नियम किस परिस्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? एवोगाड्रो। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? एवोगाड्रो। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस का। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस का। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसे ही हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर गर्म करते हैं और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाता है? चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? 28। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? तो 14। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया को हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप पर और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। सामान्य ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को कहते हैं और दाब 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति तथा इसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस का
विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से हम लोग मिश्र धातु और उसके कंपोजिशन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कांस्य ब्रॉन्ज, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा है? तो ब्रॉन्ज है, और ब्रॉन्ज तांबा और टीन का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। गन मेटल तांबा टीन और जिंक का मिश्रण है। गन मेटल तांबा टीन और जिंक का मिश्रण है। टांका यानी सोल्डर जो है टीन और लेड का मिश्रण है। टांका सोल्डर टीन और लेड का मिश्रण है। बेल मेटल जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। बेल मेटल तांबा और टीन का मिश्रण है। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। डच मेटल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। धब्बा रहित इस्पात क्रोमियम निकेल और साधारण इस्पात का मिश्रण है। धब्बा रहित इस्पात क्रोमियम निकेल और साधारण इस्पात का मिश्रण है। क्रोम स्टील क्रोमियम आयरन कार्बन और मैग्नीज का मिश्रण है। क्रोम स्टील जो है वह क्रोमियम आयरन कार्बन और मैग्नीज का मिश्रण है। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण है। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण है। ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम मैग्नीज मैग्नीशियम और कॉपर का मिश्रण है। ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम मैग्नीज मैग्नीशियम और कॉपर का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण है। क्रोम वेनेडियम स्टील जो है आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। क्रोम वेनेडियम स्टील आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। टंगस्टन स्टील टंगस्टन आयरन और कार्बन का मिश्रण है। टंगस्टन स्टील टंगस्टन आयरन और कार्बन का मिश्रण है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर एल्युमिनियम का मिश्रण है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर एल्युमिनियम का मिश्रण है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।